शहरी तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज जारी था, लेकिन कल यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से हमला किया गया और जबरन जामिया के कैंपस में घुसने की कोशिश की गई और घुसकर लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की गई। और जिस पर तमाम अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो इस हमले की मजम्मत की जा रही। शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी पूरा मुल्क जल रहा है। इन्होंने कहा कि हमें तलबा की मांगों को सुनना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह मुल्क में अभी एहतजाज चल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार से गलती हुई है। बच्चे भी हमारे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और जिस तरह से सरकार की भाषा है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये देश चलाने वाले जो हमारे नेता है, इस प्रकार की भाषा करना ठीक नहीं है। पूरे देश में आग लगी है, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अब आसाम में देखिए, आसाम में किसकी सरकार है? आसाम में किसकी सरकार है? आसाम बीजेपी की सरकार है। आप मेघालय में देखिए क्या हो रहा है। मेघालय में और हमने कुछ नहीं किया, हमें मारने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 20 पुलिस वाले सामने से आए थे गेट नंबर 7 से, और 50 पुलिस वाले पीछे से आए थे डेंटल के रास्ते की तरफ से। इन लोगों ने हमें घेरा और हमें बहुत बुरी तरीके से मारा है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी जिन्होंने कोशिश करी कि हमें बचाएं, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से मारा है। मेरे काफ़ी सारी चोट है, यहाँ पे मारा है, ये लेफ्ट साइड पे पूरे मारा है मेरे। अच्छा। और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जिनको और बुरी भी लगी है, जो उस टाइम इमरजेंसी में गए हुए थे। हम लोगों के सारे फोन्स उन लोगों ने छीन लिए और तोड़ के उन लोगों ने फोन्स लौटाए भी नहीं। आप लोग कैसे निकले फिर यहाँ से? जब पुलिस की कार्रवाई के बाद आप कैसे हॉस्पिटल? पुलिस ने हमें हॉस्टेज सिचुएशन में रखा था वहाँ।